फर्स्ट हमारा पीएम, उसके बाद गया लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फिर डिप्टी लीडर ऑफ ओपोजिशन, फिर यहाँ 2 टीम खत्म हो गई, ये ओपनिंग हाफ खत्म हो गया हमारा। उसके बाद हम आएंगे क्लोजिंग हाफ पे। पहले मेंबर ऑफ गवर्नमेंट, फिर मेंबर ऑफ ऑपोजिशन, फिर गवर्नमेंट वेब, फिर ऑपोजिशन वेब। यहाँ पे भी हमारी 2 टीम खत्म हो गई और टोटल 8 मेंबर्स ऐसे खत्म हो गए। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉर्मेट की ओपनिंग हाफ ये 2 टीम्स का है, फिर क्लोजिंग हाफ ये 2 टीम्स का है। समझ आया सबको? देखो सबसे पहले तो अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डिबेट का फॉर्मेट वी विल बी डिस्कसिंग, ओके। सो सी देयर आर 2 साइड्स, एक गवर्नमेंट एक ऑपोजिशन। गवर्नमेंट साइड को अभी तुम लोगों ने बोला ना फेवर में बोलना था या अगेंस्ट में, तो गवर्नमेंट साइड टू हैज टू डिबेट इन फेवर, ठीक है। तुम लोगों को जो मोशन अगर गवर्नमेंट में जो भी है उसको उस मोशन के फेवर में बोलना है और ऑपोजिशन को उसके अगेंस्ट में। यहाँ पे लिखा है देखो, दो दो ये कॉलम्स बने हैं, गवर्नमेंट बेंच एंड ऑपोजिशन बेंच। तो गवर्नमेंट विल गो इन फेवर, ऑपोजिशन विल गो अगेंस्ट। इतना समझ आया? Say yes or no, anybody? Can I ask one thing? Yes, yes, sure. ओके, अगर ये इसका जवाब किसी बच्चे को भी मालूम है तो आप मुझे बताओ, ओके। फेवर और ऑपोजिशन का मतलब क्या है, किसी को पता है? रेहान। ओके, रेहान। दीदी फेवर मतलब हम लोग एक चीज के बारे में उसके लिए बोलते हैं और अपोजिशन मतलब उसके अगेंस्ट में बोलते हैं। थैंक यू सो मच रेहान। ठीक। उसके बाद सारा का भी हैंड रेस था। शेख इज आल्सो देयर। यस, ज़ारा यू से। ज़ारा। ओके, टिल द टाइम शेख तुम बताओ फेवर अगेंस्ट क्या होता है? शेख यू आर म्यूट, अनम्यूट कर लो पहले। आई एम ऑडिबल राइट? You might be taking their surname. So she is Muzna. I think you're calling for Muzna. Okay. मुजना, यस मुजना। हाँ, अभी बताओ व्हाट इज फेवर एंड व्हाट इज अगेंस्ट? दीदी फेवर मीन्स दीदी अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट चल रहा है दीदी जैसे जंक फूड के ऊपर, तो दीदी अगर हम लोग कह रहे हैं कि जंक फूड अच्छा है दीदी हम लोग उसके फेवर में बोल रहे हैं। दीदी अगर हम लोग बोल रहे हैं कि जंक फूड अच्छा नहीं है तो हम लोग उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। यस, वेरी गुड, सही है। अभी तो इतना पता चला ना, है ना, कि गवर्नमेंट साइड फेवर में बोलती है, ऑपोजिशन साइड अगेंस्ट में बोलती है। अब ये देखो ऊपर वाला कॉलम समझ आ गया, गवर्नमेंट ऑपोजिशन। नेक्स्ट नीचे आओ, नीचे में 2 हाफ्स होते हैं, ओपनिंग हाफ, क्लोजिंग हाफ। देखो गवर्नमेंट में ओपनिंग हाफ में फर्स्ट जो बेंच होती है उसको ओपनिंग गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक। ओपनिंग गवर्नमेंट में 2 मेंबर्स होते हैं, हर टीम में 4 टीम्स टोटल होती है, हर टीम में 2 मेंबर्स, ठीक। ओपनिंग गवर्नमेंट में सबसे पहले आता है प्राइम मिनिस्टर, फिर सेकंड उसका जो स्पीकर होता है ओपनिंग गवर्नमेंट का उसको बोलते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इतना पता चला? एनीबॉडी से ये सुनो, नहीं समझ आया तो आस्क अगेन। यस, समझ आया? रेहान, डैनियल, मुजना। मुजना इज रेज्ड हैंड, हाँ बोलो। दीदी द फर्स्ट टू दीदी जो ओपनिंग गवर्नमेंट क्लोजिंग गवर्नमेंट है दीदी मुझे उसका नहीं समझा बिकॉज दीदी मेरी मीटिंग बार बार लीव हो जा रही थी। अच्छा चलो फिर दोबारा से बताती हूँ। देखो गवर्नमेंट ऑपोजिशन के बाद गवर्नमेंट में 2 टीम्स होती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो साइड है उसके अंदर 2 टीम्स है, एक होता है ओपनिंग गवर्नमेंट, एक होता है क्लोजिंग गवर्नमेंट, ठीक है। तो ओपनिंग गवर्नमेंट में 2 मेंबर्स होते हैं, उनका नाम होता है प्राइम मिनिस्टर, तो सेकंड होता है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ठीक। लेकिन जो क्लोजिंग हाफ होता है गवर्नमेंट का ही, उसमें होता है 2 मेंबर्स, मेंबर ऑफ गवर्नमेंट। देखो 5th पॉइंट पढ़ो, गवर्नमेंट मेंबर, और उसका ही सेकंड जो स्पीकर होता है वो गवर्नमेंट विप होता है। सेकंड वाला दिख रहा है गवर्नमेंट विप। अभी समझा मुजना? समझ गया ना?
ठीक है, सेम चीज ऑपोजिशन के लिए भी अप्लाई होती है। देखो ओपनिंग हाफ में जो ऑपोजिशन है उसमें फर्स्ट होता है ओपनिंग ऑपोजिशन, उसका फर्स्ट स्पीकर कौन होता है? सेकंड वाला पढ़ो, ऑपोजिशन लीडर, है ना। फिर उसका सेकंड स्पीकर कौन होता है? डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर। दिस इज द सेकंड स्पीकर इन द ओपनिंग ऑपोजिशन टीम। ओके, यस, सो दिस इज ओपनिंग हाफ नाउ। और ऑपोजिशन का ही क्लोजिंग हाफ होता है, क्लोजिंग ऑपोजिशन। ओके, उसमें जो फर्स्ट स्पीकर होता है दैट इज कॉल्ड ऑपोजिशन मेंबर एंड द सेकंड स्पीकर इज कॉल्ड ऑपोजिशन विप। इतना समझा? ये वाली टेबल समझ आई क्या सबको? टेल मी दैट। नहीं समझ आई तो वील एक्सप्लेन अगेन। ओके, राशिद कैन नॉट अंडरस्टैंड। Can we understand this? How are we going to use this in debate? So if we are using a topic of debate, तो ये हमें कहाँ पर काम आएगा if that helps? ओके, सो वी हैड अ टॉपिक लास्ट टाइम, तुम लोगों का टॉपिक था वीडियो गेम वाला, राइट? लास्ट टाइम द टॉपिक वाज वीडियो गेम। या तो उसमें डू वी हैव 8 kids right now? We have, right? 1 second. So any 8, raise your hands, those who want to, any 8 people. So Rehan is there. See, Rehan, I am putting you in the opening government, right? You are in opening government team, you will be the prime minister. Then next Sheikh, Shidra Sheikh, you will be the deputy prime minister. समझो इसको as an example. So Rehan and Shidra, you both are in the same team in the opening government. Rehan is the prime minister and Shidra is the deputy prime minister. Yes? Okay, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? Am I not audible? You are audible for me. Okay, so ठीक है, opening government में कौन कौन है? Tell me. Rehan and Shidra. Yes बताओ मुझे. Say yes or no. Okay, opening government में you both are there. Then second team is opening opposition. उसमें we will keep Sheikh Muzna and the other participant will be Zara Siddiqui. Okay, Sheikh has shown a thumbs up. Zara, you there? See, chat भी पढ़ो, chat में भी लिख के आया है कि कौन है opening opposition में. Okay, then next third team, closing government. Closing government में we'll keep Rashid, King and Daniel in the closing government. ठीक? Rashid will be government member and Daniel will be government whip. ठीक है? In the closing. See in the chat. Now Abhinav has raised hand. In closing opposition, we'll keep Abhinav as opposition member and I don't know how to pronounce this. Mekhila. Mekhila, you will be the opposition whip. Okay? I'm sorry, I'm a fellow, not a Okay, student, so really I'll just sorry. spectate. Yeah, Yeah, I'm really sorry. it's okay. So anybody, because I cannot see more names over here. लास्ट स्पोर्ट है, जल्दी करो. जल्दी, इसके बाद चांस नहीं मिलेगा. कोई तो है जिसको बनना है ऑपोजिशन विप. ओके, किसने बोला? Anybody? ठीक है, okay, I'll pick up then. Rashid, you have been allotted, right? Zoya, you're already there. Zoya को नहीं मिला है क्या? Zoya, then you'll be the opposition whip. Okay? Done? देखो ये चारों टीम्स बन गए अब. See, अभी क्या करना है? See, who is the opening government? Opening government is Rehan and Shidra. तुम लोगों को वीडियो गेम्स के फेवर में, फॉर एग्जाम्पल मोशन इज दिस हाउस प्रमोट्स वीडियो गेम. ओके,
To keep today's topic only, that this house believes that animals should not be kept in cages. ठीक है, पहले तो दिस हाउस बिलीव्स दैट एनिमल्स शुड नॉट बी केप्ट इन केजेस, इसका मीनिंग क्या है? एनीबॉडी? दीदी हाँ, बोलो शेख मुजना। दीदी मैं बोल रहा था। क्या? हाँ रेहान बोलो। अच्छा रेहान, हाँ स्पीक। दीदी इसका मतलब है कि हमें एनिमल्स को केजेस में बंद नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिस हाउस बिलीव्स मतलब हम ये मान रहे हैं कि एनिमल्स को केजेस में बंद नहीं करना चाहिए। नाउ यू आर ओपनिंग गवर्नमेंट, रेहान यू आर ओपनिंग गवर्नमेंट, राइट? तो तुमको क्या करना होगा इसमें? फेवर में बोलना है कि अगेंस्ट में? दीदी फेवर में। फेवर में बोलना होगा। किसके साथ? हु इज योर टीम मेंबर? सिद्रा। सिद्रा, ओके। तो फर्स्ट बेंच का क्लियर है, फेवर में बोलना है। नेक्स्ट, नाउ ओपनिंग ऑपोजिशन में कौन है? मुजना एंड जारा। मुजना, हाँ बोलो क्या करना है तुमको इसमें? दीदी हम लोग को इसमें इसके अगेंस्ट बोलना है। किस चीज के अगेंस्ट? कि दीदी एनिमल्स को जो पिंजरे दीदी केजेस होते हैं उनके अंदर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तुम लोग बोलोगे कि नहीं रखना चाहिए, ठीक? ठीक है। Yes. किसके साथ बोलना है? जारा के साथ, राइट? जारा इज शोइंग अ थम्स Opposition अप। need to say that रखना चाहिए. They're opposing the motion, right? One second. This house believes that Animals should not be kept in cages. हाँ, तो same thing. So you have to say that you don't agree with this. This house believes that animals should be kept in cages. इसको simple समझो, ठीक है? कि लोग ये बोल रहे हैं कि हमें केज में नहीं रखना है। ऑपोजिशन को इस सिंपल लाइन के अगेंस्ट जाना है कि हमें रखना है केजेस में। सॉरी माय बैड। सो यू हैव टू से कि हमें रखना है केजेस में, ठीक है? कौन बोलेगा ये? हु इज द ओपनिंग ऑपोजिशन? जारा एंड शेख मुजना, ओके? नेक्स्ट, थर्ड बेंच कौन सा है? इट इज क्लोजिंग गवर्नमेंट। कौन है क्लोजिंग गवर्नमेंट में? दीदी मैं। हाँ, राशिद एंड दानियल, यू बोथ आर इन क्लोजिंग गवर्नमेंट, ठीक? तो क्या बोलोगे तुम लोग? किस फेवर में बोलना है कि अगेंस्ट में? दीदी लाइन क्या है? एक सेकेंड, आई जस्ट राइट इट डाउन। एनिमल को दिस हाउस बिलीव्स दैट एनिमल्स शुड नॉट बी केप्ट इन केजेस। अगेंस्ट। नहीं, तुम गवर्नमेंट में हो ना, तो तुम्हें इसके फेवर में बोलना है। यू आर इन क्लोजिंग गवर्नमेंट, ठीक? समझा? अंडरस्टूड? हाँ या ना बोलो। फेवर में बोलना है कि अगेंस्ट में? अगेंस्ट में। फेवर में। यू आर इन गवर्नमेंट, राइट? यू आर क्लोजिंग गवर्नमेंट, तो फेवर में बोलना है। फेवर मतलब क्या? कि दिस हाउस बिलीव्स दैट एनिमल्स शुड नॉट बी केप्ट इन। साइड लेना, उसकी साइड लेना। हाँ सही, उसकी साइड लेना है, ठीक है? अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ। हाँ, उसके खिलाफ। नेक्स्ट कौन है? ओपनिंग ऑपोजिशन। क्लोजिंग ऑपोजिशन कौन है? लास्ट टीम। दीदी आई एम व्हाट इज योर नेम? जोया। जोया, ओके। सॉरी आई कांट सी यू। सो जोया, क्या करना है तुम लोगों को? यू आर द लास्ट टीम। क्लोजिंग ऑपोजिशन। फेवर में बोलना है कि अगेंस्ट में, वो बताओ। फेवर में बोलना है कि अगेंस्ट? जोया, अभिनव is saying okay. अभिनव, you have fever? दीदी फेवर में बोलना है। अच्छा, I'm really sorry. Okay, so you have to speak in favor of this. ठीक है? So I'm sorry, you are opposition ना? You have to go against. Against में बोलना है, ठीक? देखो, opposition को against जाना होता है, opposition को खिलाफ में बोलना होता है हमेशा, closing हो या फिर opening हो। ओके, तो माय वॉइस इज नॉट
Can anyone else continue because they are saying कि मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही. Maybe Yeah, there's wait. Okay. Am I audible? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है सही से? Give me a thumbs up or something. Right. Okay. तो बहुत सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन क्या होता है. भूल जाओ ओपनिंग, भूल जाओ क्लोजिंग, जस्ट लीव ऑल ऑफ दैट. ठीक है. गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का बेसिक रोल क्या है? गवर्नमेंट हमेशा एक मोशन के फेवर में बोलती है. मतलब जैसा मोशन आया है आप सेम उसी को समझाओगे, उसके फेवर में बोलोगे. ठीक है. अगर आप ऑपोजिशन हो तो आप उसके अगेंस्ट बोलोगे. आपका नाम ही ऑपोजिशन है, राइट? तो आप उस चीज को अपोज करोगे. पर इसमें भी गवर्नमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ओपनिंग और क्लोजिंग, और ऑपोजिशन भी दो टीम्स में डिवाइड रहता है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑपोजिशन. तो कोई भी जो यहाँ पर ऑपोजिशन की टीम में है, चाहे वो ओपनिंग ऑपोजिशन हो चाहे वो क्लोजिंग ऑपोजिशन हो, उसको मोशन के अगेंस्ट में बोलना है, उसको मोशन के ऑपोजिट में बोलना है, अपोज करना है उस मोशन को. पहले ये चीज क्लियर है ना कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है और ऑपोजिशन क्या कर रहा है. Say no, nod your head, anything would work. Right, okay, I see some thumbs up. तो ये सिंपल है. अब नाउ तुम लोगों को 4 टीम्स अलॉट हुई है जो श्रुति दीदी ने बताया, जैसे कि क्लोजिंग ऑपोजिशन, ओपनिंग ऑपोजिशन, क्लोजिंग गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दिस. तो इस सब का मतलब क्या है? ओपनिंग बेंचेस आके मोशन को थोड़ा सा समझाती हैं, ऊपर ऊपर लेवल से समझाती हैं. जैसे तुम्हारा आज का केस है कि द हाउस बिलीव्स दैट एनिमल शुड नॉट बी केप्ट इन केसेस. तो ओपनिंग ऑपोजिशन, ओपनिंग गवर्नमेंट आएगी, आके बताएगी कि कैसे एनिमल्स को नहीं रखना चाहिए केजेस में, क्योंकि उनकी भी लाइफ होती है, उनको भी लाइक दर्द होता है, ऑल ऑफ दैट. ठीक है. कुछ भी लाइक जो भी उनका केस है, ये गवर्नमेंट ओपनिंग आके हमको समझाएगी. फिर ओपनिंग ऑपोजिशन आके हमको बताएगा कि नहीं, केजेस में रखना चाहिए एनिमल्स को. उनकी अपनी रीजनिंग देंगे वो कि कैसे ट्रेन करना चाहिए ऐसे एनिमल्स को. हम लोग ह्यूमंस हैं तो हम लोग ट्रेन करना जानते हैं, या फिर कोई भी रीजनिंग जो भी आपके दिमाग में आ रही हो कि क्यों आपको लगता है कि केजेस में रखना अच्छी बात है एनिमल्स को. कि एनिमल्स कुछ कुछ बहुत डेंजरस होते हैं, वो ह्यूमंस को खा सकते हैं, जैसे शेर, भालू, तो उनको केज में रखना चाहिए. सेम चीज आएगी फिर क्लोजिंग गवर्नमेंट. क्लोजिंग गवर्नमेंट वापस आके समझाएगी तुमको कि क्यों नहीं रखना चाहिए, और फिर क्लोजिंग ऑपोजिशन बोलेगी कि क्यों रखना चाहिए. तो ऐसे डिबेट चलती है. ये बार बार क्यों रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, इसी चीज को डिबेट कहते हैं. कि आप एक चीज पे आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, आप अपने दिमाग से सोच रहे हो ये क्यों अच्छा है या ये क्यों बुरा है, और आप अपनी अपनी चीजें अपने दिमाग से सोच के बता रहे हो. तो इसी को डिबेट कहते हैं. और ऐसे ही जब आप लोग एक एक करके आके बताओगे तो दैट वुड बी द डिबेट. एंड इस ऐसे बीपी फॉर्मेट वर्क करता है. दीदी रीजन देना पड़ता है. हाँ, मतलब आप समझाओगे कैसे? जैसे आपने बोल दिया कि नहीं नहीं हम चाहते हैं रखना चाहिए. अब कोई तो पूछेगा ना भाई क्यों रखना चाहिए. आप अपना रीजन तो बताओगे ना कि आप क्यों सोचते हो कि रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए. यही आपकी स्पीचेस होंगी और आप ऐसे ही बताओगे. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? इतनी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री की इतनी डिटेल्स में जाने का कोई मतलब नहीं है. आपको बस बेसिकली ये समझना है कि क्या आपको फेवर में बोलना है, क्या आपको अगेंस्ट में बोलना है, और कैसे बोलना है, और आप अपने टीम मेंबर्स के साथ कैसे बोलेंगे. ठीक है, सबको समझ आया? या फिर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. चलो अब हम एक टास्क करते हैं कि एक डिबेट करेंगे इसी टॉपिक पे. तो जो टीम्स डिवाइडेड हैं वही टीम्स हैं वापस. मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन. ये टीम्स है. ओपनिंग गवर्नमेंट में रेहान एंड शिद्रा, ओपनिंग ऑपोजिशन में मुजना एंड जारा, क्लोजिंग गवर्नमेंट में राशिद एंड दानियाल, और क्लोजिंग ऑपोजिशन में अभिनव एंड जोया. तो हम तुम्हें 5 मिनट देते हैं. तो इसी टॉपिक पे 5 मिनट बाद हम डिबेट स्टार्ट करेंगे. तुम एक एक करके पॉइंट देना, फिर हम पॉइंट लिखेंगे. सबको क्लियर है? को अपने रोल्स पता है ना कि उनको फेवर में बोलना है कि अगेंस्ट में बोलना है.
तब एक बार वापस पूछ लो अगर तुमको दिक्कत है ये समझने में कि तुमको उस मोशन के अगेंस्ट में बोलना है या फॉर में बोलना है। और फिर सबके सब 5 मिनट लो, अपने मन में सोचो कि क्यों ये होना चाहिए, और फिर 5 मिनट बाद आके वी कैन हैव लाइक एक एक इंसान को बुला के हम लोग डिबेट कर लेंगे उससे, ठीक है? Okay, do we have two Rashids over here? Somebody asked कौन सा Rashid? Mohammad Rashid, you are in the closing government. Okay. नहीं, शुरू आई गेस इट वाज राशिद किंग। अगर किसी और को भी पार्ट लेना है तो Okay. हम एडजस्ट कर लेंगे एक और। हाँ हाँ मतलब मोहम्मद राशिद तुमको भी पार्ट लेना है तो मतलब हम लोग किसी में भी गवर्नमेंट में डाल सकते सी अभी के लिए 8 स्लॉट्स हो गए, नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट 8 बच्चों को चांस मिलेगा। ओके अभी इसमें दिस इज राशिद किंग ओके इन द क्लोजिंग गवर्नमेंट। बाकी बच्चे देखेंगे कैसे हो रही डिबेट एंड नेक्स्ट टाइम उनको चांस मिलेगा। अगर किसी को लेना है, अगर किसी को पॉइंट बताने हैं तो हम उनको एक एक करके डिवाइड कर देगा, तुम बस पॉइंट बता देना जो भी तुम्हारे मन में आए। तो 5 मिनट बाद करते हैं स्टार्ट। सबको क्लियर है ना? किसको फेवर में और किसको अगेंस्ट में बोलना है समझ आ गया ना? पक्का एक बार लास्ट टाइम पूछ लो। रेहान और शिद्रा फेवर में बोलना है कि अगेंस्ट में? फेवर में। हाँ मुजना एंड जारा, मुजना अगेंस्ट में बोलना है कि फेवर में? अगेंस्ट। हाँ राशिद एंड दानियल फेवर बोलना है कि अगेंस्ट? फेवर। ठीक है अभी अभिनव एंड जोया फेवर बोलना है कि अगेंस्ट में? अगेंस्ट। वेरी गुड। अभी 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तब तक तुम लोग सबको प्रिपेयर। टॉपिक पता है ना कि एनिमल्स को केज में रखना नहीं चाहिए, ये टॉपिक है। दैट दिस हाउस बिलीव्स दैट एनिमल्स शुड नॉट बी केप्ट इन केजेस। हाँ हाँ मुजना? तो हम लोग अगेंस्ट में दीजिए, हम लोग को ये बोलना चाहिए केजेस में रखना चाहिए ना? हाँ, अगेंस्ट वालों को ये बोलना है कि आपको केजेस में एनिमल्स को रखना चाहिए और आपको बताना है क्यों रखना चाहिए। तो हम 12:35 पे स्टार्ट करेंगे।
Abhinav is showing a thumbs up. हो गया अभिनव प्रिपरेशन? यस दीदी। हो गया। और तुम्हारी पार्टनर का, कौन है पार्टनर तुम्हारी? जोया। अच्छा, वेरी गुड। चलो अभी 35 हो गया है, तो ओपनिंग गवर्नमेंट रेहान शिद्रा हो गया। शिद्रा हम इज एक एक पॉइंट करके स्टार्ट करेंगे कि पहले ओपनिंग गवर्नमेंट एक पॉइंट बताएगी, फिर क्लोजिंग, ओपनिंग ऑपोजिशन, क्लोजिंग गवर्नमेंट एंड ओपनिंग ऑपोजिशन, फिर वापस। चलो बताओ। एक मिनट बस। ओपनिंग ऑपोजिशन मुजना और जारा हो गया क्या तुम लोगों का? मुजना, you there? Okay, Zara is showing a thumbs up. Then closing government, Rashid and Daniel. Okay, Mohammed Rashid, wait. Abhi we will ask for points. So Daniel and Rashid, हुआ preparation? Say yes or no. Yeah, thumbs up. यस दीदी, मैंने स्टार्ट कर दिया। Okay, ठीक है, तो अभी स्टार्ट करो। ओपनिंग गवर्नमेंट में से सबसे पहले रेहान। चलो बोलो। दीदी एनिमल्स को केजेस में कैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी खुद की एक टेरिटरी होती है और खुद का एक पर्सनल स्पेस होता है, और वो अपनी कंफर्ट जोन में क्या हट जाते हैं, तो इस तरह से उनकी वो सिक हो सकते हैं। यही बोलना, दे आर नॉट इन देयर कंफर्ट जोन। यही बोलना था ना रेहान कि उनको कंफर्टेबल नहीं होता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट ओपनिंग ऑपोजिशन से आओ। मुजना या जारा? मुजना, ओके। हाँ, मुजना इज इन द वेटिंग रूम। ठीक है, मुजना। जारा सिद्दीकी, हाँ, यू से। जारा, हाय ज़ारा, आपको ईयरफोन निकाल के ट्राई करना है एक बार। दीदी हमें एनिमल्स को उसमें नहीं रखना चाहिए केजेस में, बिकॉज वो भी उनकी भी लाइफ होती है, उन्हें भी मतलब कि अपनी लाइफ खुद से जीने का हक होना चाहिए, जैसे कि इंसानों का। अगर हमें भी कोई केजेस में रखेगा तो हमें कैसा फील होएगा, और अगर हम वैसा फील करेंगे तो एनिमल्स कैसा फील करते हैं, इसलिए केजेस में नहीं रखना चाहिए हमें एनिमल्स को। ज़ारा, तुम ओपनिंग ऑपोजिशन में हो तो तुम्हें अगेंस्ट में बोलना था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब अभी डिस्कस करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, लाइन क्या है? मुजना, तुमने क्या प्रिपेयर किया मुजना विल से? एक बार बताओ। दीदी आई हैव प्रिपेयर्ड। दीदी अगर दीदी मेरा टॉपिक जो था कि हम लोग को केजेस में रखना चाहिए, सो दीदी अगर हम लोग जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं दीदी, जैसे कि बुल्क होते हैं, टाइगर, लायंस, तो दीदी व्हेन भी दीदी अगर हम लोग उसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे दीदी, केजेस में डालेंगे दीदी, वो अगर किड्स जो होते हैं दीदी, जैसे कि हम लोग हैं एंड अदर ह्यूमन बीइंग दीदी, वो लोग किल करेंगे उनको, and when they are angry they do not see anything, they will be just scratch, and dogs will be also just bite, and this is very bad for us. That's why I just think that we have to उन लोग को मतलब केजेस में ही रखना चाहिए दीदी। आपको अगर उनसे बहुत ज्यादा दीदी अच्छा लगता है उनके साथ, तो आप जाके थोड़ा सा मिल लो उनके साथ केजेस में, बट दीदी दिस इज नॉट गुड। तो आप उनको ऐसे ही छोड़े हुए रहोगे, पब्लिक प्लेसेस में उन लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बाइट वगैरह अगर किसी को कर लिया दीदी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा। ठीक, अभी 2 participants are raising hand. Who are they? 1 second. रेहान और ज़ारा, अभी तुम्हारी टर्न आएगी वापस, तो हम उस बाद में आते हैं। हाँ ठीक है, अपने ज़ारा पॉइंट प्रिपेयर करके रखो इतना।
एक मिनट बस, ज़ारा समझा? ज़ारा तुमने जो प्रिपेयर किया था ना वो तुम्हारे टॉपिक के अगेंस्ट चला गया। तुमको क्या बोलना था कि हमें एनिमल्स को केजेस में रखना है, जैसा मुजना ने बोला कि क्यों रखना चाहिए। ज़ारा, वेयर इज ज़ारा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यस शी शोइंग अ थम्स अप। समझा क्या बोलना था कि एनिमल्स को केजेस में क्यों रखना चाहिए था? ठीक, अभी पता चला जो मुजना ने बोला वैसा बोलना था। अभी नेक्स्ट क्लोजिंग गवर्नमेंट से कौन आएगा? राशिद और दानियल। दीदी बोलो। ओके दानियल, इसके बाद तुमसे भी पूछेंगे। I am in the favor of मैं फेवर में हूँ। दीदी हम लोग अगर एक दिन कमरे में लॉक हो गए तो हम लोग को कैसा फील होता है, इसीलिए एनिमल को नहीं रखना चाहिए केजेस में। ठीक है, अभी अभी दानियल यू से। दीदी एनिमल लोग को कोई एनिमल डेंजर भी होता है, जैसे टाइगर, लायन, इन लोग हम लोग को हार्म भी पहुंचा सकते हैं, इसीलिए पहले उन लोग को ट्रेन करना चाहिए, फिर मतलब बाहर छोड़ना चाहिए कि किसी को हार्म ना करे। अच्छा देखो अभी क्या हुआ दानियल, तुम फेवर में बोल रहे थे ना? यस फेवर में क्या बोला तुमने, वापस से बोलो जरा। दीदी मैंने बोला कि जो एनिमल होते हैं कुछ कुछ वो डेंजरस होते हैं, मुझे ने बोला, तो वैसे एनिमल लोग को पहले ट्रेन करना चाहिए, फिर मतलब बाहर छोड़ना चाहिए कि वो किसी को हार ना पहुंचाए। ओके ठीक है, चलो। राशिद किंग इन मोहम्मद दोनों के पॉइंट्स मैंने सुने। क्लोजिंग ऑपोजिशन से कौन आएगा? अभिनव और जोया, पहले कौन आएगा? अभिनव, हाँ यू से। Didi, we have to keep animals in cages because some animals were very dangerous, and they eat humans. That's why I think we have to keep animal in cages. ठीक है, तो एनिमल्स जो है दे कैन हार्म ह्यूमंस, इसलिए उनको केजेस में रखना चाहिए। नाउ जोया विल कम। Zoya is there? Okay, maybe there is some issue. ठीक है, तो we have these points. और किसी को बोलना है फेवर या अगेंस्ट में? तो रेहान और शिद्रा से वापस स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो रेहान या शिद्रा में से जो भी जिसके पास पॉइंट है वो बोल सकता है। हाँ रेहान यू से। दीदी जैसे अभी मेरे फ्रेंड अभिनव ने कहा कि कुछ एनिमल्स डेंजरस होते हैं, तो हमें उन्हें पालना ही चाहिए, उन्हें उनकी टेरिटरी में रहने दो। और अगर हमें उनको पालना है तो पहले सोशलाइज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें वापस से उन्हें उनकी टेरिटरी में भेजना चाहिए, फॉरेस्ट में। ठीक है, वेरी गुड रिबटल। मुजना ने क्या कहा था? डेंजरस है इसलिए उनको केज में रखना है। व्हाट इज रेहान सिंह कि डेंजरस है तो उनको अपने जगह रहने दो, है ना, हमें उनसे क्या मतलब, राइट? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग रेहान। यस दीदी। नाउ शिद्रा यू से। दीदी अगर हम जबरदस्ती का एनिमल्स को ट्रेन करेंगे, उनको बेफालतू का मारेंगे, वो तो हमें हार्म भी करने वाले। अगर हम लोग उनके साथ एकदम अच्छे से बिहेव करेंगे, वो थोड़ी ना हम लोग को मारेंगे। इसलिए दीदी उन लोग को अपनी जगह रह दो, और एनिमल्स आके हमारे घर में कुछ भी नहीं करते, इसलिए उन लोग को केव में नहीं रहना चाहिए, उन लोग को जंगल में रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड रिबटल, है ना। अभी सी दिव्या इज क्लैपिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट ओपनिंग ऑपोजिशन से कौन आएगा? मुजना या ज़ारा? एनीथिंग यू हैव टू ऐड? हाँ, मुजना हैज टू से समथिंग। अभी उन लोगों ने बोला कि केज में उसको क्यों रखना है ना, डेंजरस है तो उसको अपने जगह पे रहने दो। नाउ व्हाट डू यू हैव टू से टू दिस मुजना? दीदी
डेंजरस है दीदी। अगर हम लोग उन लोग को जहाँ पे उन लोग हैं दीदी, उन लोग को वहीं पे रहने देंगे तो दीदी उन लोग ऐसा नहीं कि दीदी लोग एक ही जगह बैठे रहते दीदी। उनकी जो रहता है दीदी, अगर आप स्ट्रीट डॉग्स को भी देखेंगे दीदी, उन लोग इधर से उधर दीदी हर जगह घूमते ही रहते हैं। एंड दीदी ऑब्वियसली हमारे लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दीदी, बिकॉज दीदी अगर वो हम लोग के साथ रहेंगे दीदी, अगर वो लोग हमारे बेड पे सोएंगे दीदी, उनके जो बाल होते हैं दीदी वो सब गिरेंगे तो दीदी उनसे जो बीमारियां होती है दीदी वो भी होती है। देन दीदी अगर उन लोग हमारे खाने को लिख कर दे दीदी, हम लोग को अपना फूड भी उनके साथ शेयर नहीं करना होता है, बिकॉज दीदी वो उनके लिए भी बहुत हार्मफुल है। एंड अगर हम लोग उनका जो लिख किया हुआ रहता है दीदी, हम लोग अगर वो खाएंगे दीदी ऑल्सो हार्म फॉर अस। तो दीदी जो हम लोग को दीदी, अगर हम लोग को डॉग लोग दीदी बहुत अच्छे लगते हैं हम लोग को दीदी, बिकॉज आई ऑल्सो लव डॉग्स। तो दीदी अगर हम लोग को अच्छे, हम लोग को दीदी लाके एक पिंजरे में दीदी रखना चाहिए, बिकॉज हम लोग दीदी अगर ऐसे ही छोड़ देंगे दीदी वो बाहर was not come anywhere दीदी। अगर हम उनको छोड़ दें दीदी, वो लोग कभी कभी वापस भी नहीं आते हैं दीदी। पिंजरे में दीदी जरूरी है कि आप वाइल्ड एनिमल्स को रखें, डॉग कैट दीदी उनको भी पिंजरे में रखना जरूरी होता है। ठीक है। सो से कि एनिमल्स मूव करते हैं और ह्यूमंस की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, तो उनको केज में रखना चाहिए, है ना। अभी ज़ारा यू हैव टू ऐड एनीथिंग टू दिस। ज़ारा, बड़े बड़े एनिमल होते हैं जो जैसे कि लाइक एलिफेंट, जिराफ, दे कैन आल्सो डिस्ट्रॉय आवर हाउसेस एंड दे कैन आल्सो हार्म अस and snakes also harm us when they bite us। दीदी बॉडी में जहर फैल जाता है, इसलिए उन्हें केजेस में रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, बिफोर दैट अयाज पूछ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो अयाज, वी आर डूइंग अ डिबेट ऑन कि क्या हम लोगों को एनिमल्स को केज में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर टीम्स डिवाइडेड हैं, अब तुम्हें व्हाइट बोर्ड में दिख रहा होगा। तो इस टीम के हिसाब से दे आर सेइंग, गवर्नमेंट आके हमको समझा रही है कि क्यों नहीं रखना चाहिए केज में एनिमल्स को, और ऑपोजिशन आके हमको समझा रही है कि क्यों रखना चाहिए एनिमल्स को केज में। तो ये हो रहा है। ठीक है। एंड अयाज, यू आर लेट राइट, कोई बात नहीं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तब तक तुम क्या करो, मोशन समझ आया, थिंक ऑन दैट। उसके बाद तुमसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए, एनिमल्स को केज में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट कौन आएगा अभी। शिद्रा, यू वर रेजिंग हैंड, वी विल कम बैक टू यू, एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाए तब। नाउ राशिद एंड डैनियल, एनी वन ऑफ यू, एनीथिंग टू ऐड। कैन आई गो? यस। दीदी जो डॉग होते हैं उन लोग को ट्रेन किया जाता है, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उन लोग को एक पेट दिया जाता है। मतलब कहीं पे अगर रोड को क्रॉस करना है तो ब्लाइंड पीपल लोग देख नहीं सकते, तो पेट जो उन लोग के पेट रहते हैं उन लोग भी क्रॉस करवाते हैं, और एनिमल लोग को ट्रेन करके पेट दिया जाता है। पीपल, ठीक है, अंडरस्टूड, वेरी गुड पॉइंट कि एनिमल्स कैसे, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं आके कि एनिमल्स ह्यूमंस को हार्म करते हैं, हमारा खाना लिक करते हैं, बट व्हाट इज डैनियल सेइंग कि एनिमल्स ह्यूमंस की हेल्प भी तो करते हैं, डॉग्स तो रोड पे क्रॉस करवाते हैं, है ना, राइट। नाउ राशिद, एनीथिंग टू ऐड। राशिद किंग, एनीथिंग टू ऐड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लोजिंग ऑपोजिशन से अभिनव और जोया, कौन आएगा पहले। अभिनव, हाँ बोलो। दीदी जैसे रेहान ने बोला कि उन लोग के जगह पे रहना चाहिए, लेकिन दीदी समझो कोई उन लोग के पास गया तो दीदी उन लोग को भूख लगेगा तो उन लोग खा भी सकते हैं, और दीदी छोटे छोटे एनिमल्स उन लोग के बच्चे को भी खा सकते हैं दीदी। इसलिए दीदी हम केजेस में रखेंगे, फिर ट्रेन तो करेंगे, लेकिन फिर भी दीदी उन लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। जब उन लोग को बहुत गुस्सा आएगा तो दीदी हमें उन लोग को केजेस में रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है,
अभी व्हाट इज अभिनव सेइंग कि एनिमल्स आर हंग्री एंग्री, है ना? तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम राशिद, इफ यू हैव एनी पॉइंट यू कैन राइट इट ऑन द चैट। ठीक, तो अभी कोई कुछ है एनिमल्स को, व्हाट इज दिस सेड, दिस इज अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, कि हम बता नहीं सकते कि वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, है ना? तो इसलिए अच्छा है कि उनको केज में रखो। दिस इज व्हाट अभिनव इज सेइंग। नाउ नेक्स्ट जोया, यू हैव एनीथिंग टू ऐड टू दिस? Okay, I think Zoya is facing some network issues. Anyways, we'll come back. Now, opening government से रेहान और शिद्रा। हाँ, रेहान बोलो। दीदी अगर हम लोग कोई अगर लायन के बेबी को अगर हम लोग केज में डाले और अगर वो केज पूरी तरीके से पैक हो तो सफोकेट भी हो सकते हैं, इसलिए हमें उनके पास जाने की जरूरत ही क्या है? अगर हमें उनके बारे में जानना है तो हमारे पास कुछ वेबसाइट भी है, हमें उनके पास से जानना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सो रेहान इज अ पूरा, या रेहान को भी नेक्स्ट पेटा में लेने वाले हैं हम लोग। व्हाई? बिकॉज ही इज सेइंग कि केजेस में कैसे रखेंगे उनको, सफोकेट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट कि ह्यूमंस को जाने क्यों है एनिमल्स के पास, है ना? वी हैव बुक्स एंड वी हैव वेबसाइट्स, राइट? दिस इज व्हाट रेहान इज सेइंग, है ना? नेक्स्ट शिद्रा विल टेल अस। दीदी अगर हम लोग कोई भी एनिमल को पकड़ के जबरदस्ती ट्रेन करेंगे तो हम लोग को कैसा फील होगा? हम लोग तो गुस्सा करेंगे ही ना। वैसे एनिमल्स को भी होता है, और बोलते हैं ना सब एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स ये कर देते वो कर देते। अगर हम लोग उसको प्यार से रखेंगे एकदम तो उन लोग कुछ भी नहीं करेंगे, और उनको जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उन लोग को भी समझ में आता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये हार्मफुल होता है। और दीदी वाइल्ड एनिमल्स भी ना एक बार ट्रेन करने के बाद ना वो सुधर जाते हैं, और है ना सब वो फिर किसी को भी हार्म नहीं करते। उन लोग को पता रहता है कि अगर ये हम करेंगे तो हमें फिर से ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, ठीक है। तो ट्रेनिंग कर देंगे, पहले हम ट्रेन करेंगे एनिमल्स को, और जब ट्रेन कर देंगे तो उसके बाद वो अपने आप ही हार्म करना बंद कर देंगे, है ना? नेक्स्ट, हाँ, अभी ओपनिंग ऑपोजिशन से कौन आएगा? मुजना और जारा में से। हाँ, मुजना बोलो। दीदी अगर जैसे दीदी दानियल ने बोला कि वो जो दीदी एनिमल्स होते हैं दीदी, डॉग एंड कैट, दीदी अगर हम लोग उन लोग को ट्रेन करते हैं दीदी वो लोग सही हो जाते हैं। बट दीदी कई बार हम लोग हमारे खुद के एनिमल्स नहीं दीदी लाते दीदी, कई बार हम थोड़े से पाले हुए दीदी दूसरी जगह से खरीद के भी एनिमल्स लाते दीदी। अगर वो उनसे ट्रेन हुए रहेंगे तो दीदी वो हमारे पास आगे यहाँ पे ट्रेन नहीं होंगे दीदी। उनको वही उनके जो ओनर थे दीदी वो उन्हीं से ट्रेन होंगे दीदी। I have also take one cat that is दीदी वो थोड़ी सी पाली हुई थी दीदी। सो हम लोग ने जब उन्हें यहाँ पे लेके आए दीदी, she do not train with us दीदी। उनको वही ओनर जब उनको कुछ बोल तो दीदी वो करते हमारे बोलने पे दीदी, they will be become angry and they was coming us to scratch us। That's why दीदी we drop him from her owner। so दीदी अगर हम हर एनिमल दीदी हम लोग के से ट्रेन नहीं हो पाता दीदी, कई बार उन लोग हमसे ट्रेन नहीं होते हैं तो दीदी हर बार का ये नहीं। एंड वाइल्ड ट्रेनिंग आई हैव सीन सो मच वीडियोस दीदी, वाइल्ड ट्रेनिंग द डॉग्स कैट्स दे विल बी आल्सो स्क्रैचर्स एंड वो हम लोग को हार्म कर देते दीदी। तो दीदी हम लोग को उस टाइम पर भी अगर दीदी कोई बहुत अच्छा ट्रेनर है जिसे दीदी मतलब वो पूरा सूट वगैरह पहन के करते दीदी, और उनसे ही करवा सकते हैं हम लोग ये ट्रेनिंग वगैरह दीदी। अगर हम लोग खुद से करने जाएंगे तो दीदी हम लोग को वो हार्म करेंगे जरूर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड पॉइंट कि ट्रेन करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, यस, मुजना हैज गिवन एन एग्जांपल आल्सो। तो ट्रेन करना आसान नहीं होता है और करने के लिए भी एक्सपर्टीज चाहिए होता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू ट्रेन, और ट्रेन करने में भी दे माइट हार्म अस इफ दे हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड बाय समवन एल्स। एंड सेकेंडली वी एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ट्रेन देम। ठीक है, नेक्स्ट जारा।
हाँ दीदी, अगर हम एनिमल्स को घर पे रखते हैं, मतलब कि केजेस में नहीं रखते और घर पे रखते हैं, तो अगर वो हमें बाइट कर ले तो हमें रेबिंग नाम की बीमारी हो सकती है। सो उसमें उसमें तो हमें 14 इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। सो इसलिए एनिमल्स को केजेस में रखना चाहिए ताकि वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो सके। एंड दीदी उन्हें बहुत जल्दी भी गुस्सा आता है। एंड दीदी वो इसलिए उन्हें केजेस में रखना चाहिए ताकि वो ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल ना हो सके। ठीक है, वेरी गुड। अगर हम ट्रेन करेंगे, घर में रखेंगे, दे विल बाइट अस, हमें 14 इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे, तो इसलिए वी शुड कीप देम इन केजेस, है ना? वेरी नाइस पॉइंट। नेक्स्ट, क्लोजिंग गवर्नमेंट से राशिद और दानियल में से कौन आएगा पहले? शिद्रा, वी विल कम बैक टू यू, ठीक है? अभी एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाए, देन विल कम बैक। राशिद एंड दानियल में से कौन आएगा? अच्छा, राशिद इज फेसिंग सम नेटवर्क इश्यूज। दानियल, यू हैव एनी पॉइंट? अगर किसी और को देना तो कोई और भी दे सकता है। हाँ, मोहम्मद राशिद को बहुत पॉइंट्स थे बोलने के लिए। नाउ यू कम, नाउ योर इज योर चांस। मोहम्मद राशिद, you had some points, right? अगर किसी को भी बोलना है बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी, अभी शिद्रा के पास हैं बहुत सारे पॉइंट्स, फिर तुम लोगों को चांस नहीं मिलेगा बाद में। अयाज, तुमने सोचा कुछ? यू जॉइंड लेट ना? ओके, ठीक है। देन अभी ये क्लोजिंग गवर्नमेंट में सिर्फ 3 ही पॉइंट्स है। देन विल मूव फॉरवर्ड। क्लोजिंग ऑपोजिशन में किसी को भी बोलना है कुछ? अभिनव और जोया, पहले तो अभिनव और जोया बताओ। हाँ, हु इज रेजिंग हैंड? अभिनव, हाँ अभिनव, यू से। दीदी जैसे कि एनिमल्स जो रहते हैं दीदी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो हमें कोई सर्कस में जाके देखना है, मतलब उन लोग कैसे करते हैं एनिमल्स। और दीदी जो सर्कस के जो ट्रेनर्स रहते हैं वो एनिमल्स को पकड़ के लाते हैं। और दीदी थोड़े एनिमल्स ऐसे होते हैं जब कोई उसका ट्रेनर मारता है और बोलते हैं गलत क्यों कर रहा है, तो दीदी उन लोग को गुस्सा आता है और दीदी वो किसी की भी बात नहीं सुनते और वो हमला कर देते और दीदी वो बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। और दीदी और उसको अगर भूख लगेगा तो वो मतलब पीपल्स जो रहते हैं, पीपल, उन लोग को भी वो हार्म पहुंचा सकते हैं, मतलब ऐसा चढ़ के। ठीक है, तो एनिमल्स को भूख लगेगी तो वो खा जाएंगे, इसलिए उनको केज में डाल दो, राइट? ठीक है। नाउ 4 पीपल आर रेजिंग हैंड, वेरी गुड। सबसे पहले तो अयाज से पूछेंगे, क्या सोचा तुमने? हाय दीदी। हाय, गुड आफ्टरनून दीदी। मेरा ये पॉइंट है कि हम लोग इतना क्यों बोल रहे हैं, हम लोग सब लोग कि एनिमल हम लोग को हार्म कर सकते हैं। उन लोग भी तो हम लोग जैसे ही है। अगर हम लोग को कोई स्पेशीज आके, कोई भी है, हम लोग को आके हर्ट करेगी तो हम लोग भी इसको मारने को ही सोचेंगे। उन लोग भी, हम लोग भी अगर उन लोग को हर्ट करेंगे तो उन लोग भी हम लोग को मारने को ही सोचेंगे। उन लोग का भी कोई कोई एनिमल के भी फूड हम लोग है तो उन लोग अपने फूड को ही खा रहे हैं। उन लोग कुछ और गलत थोड़ी ना कर रहे। और हम लोग को केज से बाहर रखना चाहिए एनिमल्स को, उन लोग की जगह पर रहना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं तो कुछ कुछ एनिमल लोग ऐसे भी है जो हार्म नहीं करते, जैसे डियर है, उन लोग सब लोग हार्म नहीं करते। उन लोग को हम लोग पेट बना के भी रख सकते हैं और कुछ एनिमल को से दूर रह सकते हैं। ठीक, वेरी नाइस, बहुत अच्छा सोचा यार, इसने लेट ज्वाइन करके भी इतना सब सोच लिया, बहुत अच्छा बोला। दीदी। अच्छा, क्या बोला कि पहली बात तो एनिमल्स भी हमारे जैसे ही हैं, तो जैसा हम रिएक्ट करते हैं किसी से हर्ट होने पे, वैसे ही वो भी रिएक्ट करते हैं, तो उनको रहने दो, है ना? वो जैसे है उनको वहां पे खुश रहने दो। और दूसरा कि जो हार्म नहीं करता, जैसे कि डियर है, उसको भी हम क्यों केज में रखते हैं? जब लोग ये कह रहे हैं कि जो हार्म कर रहा है उसको बंद कर दो, तो डियर को क्यों केज में डालते हैं? डियर तो हार्म नहीं करता, है ना? वेरी गुड पॉइंट। अभी देखते हैं इसको कौन रिवर्ट करता है। नेक्स्ट विल कम बैक ओपनिंग शिद्रा और रेहान में से कोई भी। हाँ, शिद्रा, यू गो। भाई
अगर हम लोग जानवरों को बेफालतू का ट्रेन करें, उन लोग का मन नहीं है, फिर तो हम लोग बेफालतू का ट्रेन करेंगे तो वो हम लोग को ऑफकोर्स मारेंगे। अगर कोई आप लोग को बेफालतू का ट्रेन करे, बेफालतू का मारे, कोई भी छेड़े, तो उन लोग आप लोग भी बोलोगे ना, लेकिन जानवरों की तो अलग ही भाषा होती है ना, तो उन लोग थोड़ी ना बोल सकते उन लोग की भाषा में, और उन लोग यही कह के मार देते, और उन लोग को इतना सेंस होता है कि वो छोटे बच्चों को नहीं मारते। अरे वाह, ठीक है। तो एनिमल्स को भी अपना सेंस है, वो अपने में बात करते हैं, है ना, और हम नहीं समझ सकते उनकी बात, तो हमें उनको ट्रेन नहीं करना चाहिए बिना मतलब का, ठीक है। और एनिमल्स छोटे बच्चों को नहीं मारते। वेरी गुड पॉइंट। अभी नेक्स्ट रेहान। Didi, can you make me pause? I want to share something. ओके, co-host, 1 second. I think Divya can do that. Yeah. Abhinav, you want to share what? A video? नहीं, रेहान रेहान Sorry. Photo. Photo. Okay. Is it related to the debate? Yes, Didi. Okay, I'm making you the co-host. Go. वाओ, तो ये रेहान कौन है? नहीं, रेहान फोटो दिखा रहा है और बता रहा है कितने प्यारे होते हैं एनिमल्स, है ना, क्यों उनको बंद करना है? नहीं रेहान, कितना प्यारा कैट है, डॉग है, सब यहाँ पे, है ना। रेहान, नाउ ये शिद्रा इज आल्सो सेइंग समथिंग। शिद्रा बोलो। दीदी अगर हम लोग बेफालतू दीदी हम लोग अगर बेफालतू का किसी को भी ट्रेन करेंगे, दीदी मैंने ना एक फैक्ट में देखी थी, एक है ना छोटा सा बच्चा गोरिल्ले के पिंजरे में गिर गया था, वो है ना गोरिल्ला, एक फीमेल गोरिल्ला चुपचाप वो बच्चे को उठाई और है ना शॉपकीपर के हाथ में दे दी। दीदी वो उसने कुछ भी नहीं की थी, तो हम लोग क्यों उन लोग को परेशान करने का, और हम लोग तो उन लोग के घर को तबाह भी कर देते, पूरा फॉरेस्ट रहता हम लोग तो पूरा उसके अंदर घर बना डालते और है ना जानवरों को पकड़ के डाल देते, और अगर हम लोग अपने भाई बहन के साथ नहीं रह सकते तो उन लोग को भी वैसा ही फील होता है ना दीदी। और दीदी अगर कोई हम लोग के भाई बहन को अलग कर दे हम लोग से, और हम लोग को बेफालतू का ट्रेनिंग दे, और दीदी हम लोग को पिंजरे में बंद कर दे, हम लोग को खाना भी नहीं दे, तो हम लोग को कैसा लगेगा? वैसा उन लोग को भी लगता है। ठीक है। तो हाँ, 1 मिनट बस, विभोर स्क्रीन। ठीक है। सो शिद्रा इज सेइंग कि एनिमल्स डेंजरस उतने भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने देखा था कि एक गोरिल्ला के केज में कोई गिर गया था और उसने गोरिल्ला ने कैसे उसको उठा के वापस शॉपकीपर को दे दिया था, राइट। और बेफालतू का किसी को ट्रेन करेंगे तो दे आर गोइंग टू हार्म अस, अदरवाइज नॉट, राइट। नेक्स्ट अयाज यू से। दीदी मैंने अपना पूरा टॉपिक कवर नहीं किया। अच्छा, रेहान को कुछ बोलना है क्या? यस दीदी। हाँ बोलो। तो दीदी अगर उनको प्यार से दिल से ट्रेन करेंगे तब उन लोग अपनी हम लोग की बात समझ सकते हैं। और जब मेरी कैट को हम लोग ऐसे ट्रेन करते, उसको जब मन करता था तब हम लोग ट्रेन करते थे, और ट्रेन अगर वो हम लोग उसको कुछ बोलते वो करती तो उसे ट्रीट देते थे हम लोग, तो उससे वो सारी चीजें करती थी। ठीक है, समझ गए। विभोर इज राइटिंग, दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स, और वो लाइक उनको सिर्फ प्यार से उनको ट्रीट करेंगे तो वो समझेंगे, लेकिन ऐसे बंद करके रखने से नहीं होगा, है ना, राइट रेहान? यस दीदी। ठीक है। अभी नेक्स्ट शिद्रा, वी विल कम बैक टू यू आफ्टर दिस वन इज ओवर। नाउ ओपनिंग ऑपोजिशन से मुजना विल कम।
दीदी may I tell? हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। दीदी जैसे कि दीदी सब लोग यही बोल रहे थे उनकी दीदी डॉग्स की भी लाइफ होती है, कैट्स की भी लाइफ होती है। दीदी अगर हम लोग उन लोग को दीदी ऐसे खुला छोड़ते हैं बाई चांस दीदी व्हेन दे गो टू द रोड, दीदी अगर दीदी उन लोग गलती से भी दीदी अगर रोड पे चले जाते हैं दीदी एक्सीडेंटली भी तो उनकी लाइफ दीदी जा सकती है। तो दीदी ये भी उनकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग उन लोग को एक केजेस में रखें ताकि दीदी उन लोग अगर रोड पे जाए। और दीदी अगर जैसे कि आप लोग जू में देखते दीदी वहाँ पे इतने ज्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं दीदी जिन लोगों को पूरी ट्रेनिंग पता होती है। तो दीदी वहाँ पे इतने ज्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं दीदी, बट वहाँ पे उन लोग को पिंजरे में रखते दीदी बिकॉज उनको भी पता होता है कि यहाँ पे किड्स एंड दीदी ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, बट उन लोग को इतने ज्यादा लोग ट्रेन किए हुए होते हैं दीदी वो एनिमल्स ऐसे उन लोग नहीं रखते, बट दीदी फिर भी उन लोग को केजेस में रखते हैं बिकॉज उनको पता होता है कि उन लोग कहीं भी दीदी किसी को भी हार्म कर सकते हैं। उनका नेक्स्ट मूव हम लोग को कभी भी नहीं पता होता। ठीक है समझ गए। तो व्हाट इज मोजना सेइंग कि एनिमल्स की लाइफ तो ऐसे भी जा रही है कि जब उनको हम ऐसे छोड़ देंगे तो वो तो एक्सीडेंट्स में भी उनकी लाइफ चली जाती है ना, डॉग्स और कैट्स की। और उनको ट्रेन करके रखेंगे, उनको केज में रखेंगे ट्रेन करके, तो जो ट्रेन करने वाला होता है उसको पता होता है कि कैसे ट्रेन करना है, वो उसको हार्म नहीं करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट ज़ारा। दीदी ज़ारा कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? दीदी हमें एनिमल्स को केजेस में रखना चाहिए ताकि मतलब कि बहुत से ऐसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जिन्हें एनिमल्स बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। एंड मैंने भी मतलब कि जब रोड साइड कैट एंड डॉग होते हैं वो भी मतलब कि बहुत से ह्यूमन बीइंग्स उन्हें बहुत परेशान करते हैं, उन्हें स्टोन फेंक फेंक के मारते हैं। सो उससे भी उनको हर्ट होता है। सो इसलिए हमें उसे केजेस में रखना चाहिए ताकि उनको भी बीइंग से डर ना लगे। अभी हम लोग के इधर भी एक cat है, बहुत प्यारी सी छोटी है। सो दीदी उसे भी हम लोग से बहुत डर लगता है क्योंकि शायद से उसे भी कोई ह्यूमन बीइंग्स ने परेशान करा होगा, मारा होगा। इसलिए हमें एनिमल्स को केजेस में रखना चाहिए ताकि ह्यूमन बीइंग्स उसे मार ना सके एंड हर्ट ना कर सके। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड केस कि some humans they don't like animals and just because of their fun or something they hurt animals. तो जो humans जो animals को पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको उसके साथ रखना चाहिए। चाहे वो केज में भी रखेंगे तो उनको प्यार से रखेंगे, अगर खुला छोड़ देंगे तो उनको खतरा है बाकी ह्यूमन से, है ना। वेरी नाइस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्लोजिंग गवर्नमेंट से कौन आएगा? अच्छा, अयाज वाज रेजिंग हिज हैंड। अयाज, यू हैव टू ऐड समथिंग। हाँ दीदी, हम लोग केजेस के भी अलावा अपने घर में भी रख सकते हैं एनिमल लोग को, केजेस में ही नहीं। हर कोई थोड़ी ना पेट पालता है। जो लोग पालते हैं उन लोग का घर बड़ा रहता है, अपने अपने हिसाब से सब पालते हैं। तो उन लोग अपने घर में भी रख सकते हैं, केजेस में ही रखना थोड़ी ना जरूरी है। ठीक है समझ गए। तो अगर जो ह्यूमन प्यार करते हैं एनिमल से, वो केजेस में नहीं रख के अपने घर में रख लें, है ना। नेक्स्ट अभी डैनियल आएगा क्लोजिंग गवर्नमेंट से। हु इज रेजिंग हैंड? अभिनव, वी विल कम टू यू। डैनियल, देखो क्लोजिंग गवर्नमेंट का सबसे कम पॉइंट्स है, जल्दी बताओ। तुम्हारे पार्टनर को वैसे भी नेटवर्क इश्यूज है, राइट? कुछ भी जितना भी आता है वो सोच के बोलो। क्यों नहीं रखना चाहिए केज में, सोचो। देखो शेख और मुजना के पॉइंट बढ़े दीदी केज फिदरा के में पॉइंट बढ़ जा रहे हैं। हाँ बोलो। दीदी केज में मतलब ऐसे पिंजरे में बंद करके भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि कोई जानवर रहते मतलब जो बहुत साइड हो जाते, तो मतलब अगर हम एनिमल को पिंजरे में रखेंगे और खाना भी नहीं देंगे, पानी भी नहीं, तो मतलब
उनकी वो सीख हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो केज में एनिमल्स की केयर करेंगे भी कि नहीं वो भी नहीं पता है, खाना वगैरह उनको मिलता है कि नहीं ये भी किसी को नहीं पता है ना। अभी नेक्स्ट क्लोजिंग ऑपोजिशन से अभिनव विल से। दीदी जैसे अभी अयाज ने बोला कि केजेस में नहीं घर में रख सकते, दीदी मेरा एक दोस्त है चैतन्य नाम है दीदी, उसका भी घर बड़ा है, लेकिन दीदी वो एक बिल्ली को पालते हैं और वो उस बिल्ली को सब कुछ देता है, खाना देता है, ये देता है, लेकिन दीदी वो फिर भी वो बिल्ली उसको मारती है। मतलब एक दिन उसने खाना दिया लेकिन दीदी उसको बहुत गुस्सा हुआ वो बिल्ली, और दीदी उसके हाथ पे मतलब ऐसा हाथ पे मार दी थी। और दीदी और एक के घर में एक छोटा बच्चा रहता है दीदी, उसको है ना एक वही बिल्ली ने उसको मतलब स्क्रैच किया था, पूरा हाथ पे पूरा खून खून हो गया था दीदी। उसको घर में रखते फिर भी ठीक है, दीदी हम लोग भी रखते तो दीदी हम लोग को भी वो मारती है, ठीक है। इसलिए मैं नहीं रखता। अरे वाह, वेरी नाइस। तो ठीक है, आई सी अ प्रॉपर रिबटल एंड डिबेट हैपनिंग ओवर हियर व्हेन ही इज सेइंग कि घर पे क्यों रखना है, घर पे रखने के बाद भी तो अभिनव क्या कहता है कि मारती है, उसके दोस्त को भी मारा था, खाना वगैरह सब देने के बाद भी उसको मारा गया था, है ना। चलो ठीक है, दिस हैज बीन रिटन। जोया, जोया एनीथिंग टू ऐड? I think Zoya ka starting से maybe she's facing some issues. Anyways, now Daniel is raising. Daniel, we will come back to you. अभी जब closing government पे आएंगे ना, okay ठीक है, चलो बोल दो. We will write it over here. Daniel, you say. दीदी मेरे वहाँ पे भी एक बिल्ली है, मतलब रहती है वो मतलब कुछ नहीं करती है उसको, मतलब मेरा छोटा वाला भाई है वो बिल्ली से थोड़ा डरता है, तो अगर वो मारता है तो तभी वो कुछ करती है, नहीं तो नहीं करती। ठीक है, ठीक है। अभी दूसरा रिबटल आ गया हमारे पास, क्या कि बिल्ली तभी मारेगी जब उसको कुछ तंग करोगे, है ना, नहीं तो नहीं मारती वो, तो घर पे रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुजना के पास भी आएंगे एक एक करके। नेक्स्ट अभी इस पे आते हैं गवर्नमेंट पे, रेहान एंड शिद्रा। अभी ना विल कम बैक टू यू। हाँ शिद्रा बोलो। दीदी मैंने ना एक पिक्चर में देखी थी कि एक सेकंड। आई एम सो सॉरी दीदी, यहाँ पे अजान हो रही थी। दीदी मैंने ना एक पिक्चर में देखी थी कि सिर्फ एक इंसान है ना, एक लड़का ना एक टाइगर के खाने में ना जहर मिला देता है, वही खाना ना टाइगर खाने जाता है, तो वो है ना वो इंसान है ना जो रहता है वो हटा देता है खाने को, फिर उसको पता चलता है ना, वो जब टाइगर को पता चलता है कि उसके अंदर जहर था और उसने खाने नहीं दिया, तो उन दोनों ना इतने पक्के फ्रेंड बन गए थे कि जब भी वो जू में आता था ना वो पहले निकल के भाग जाता था उसके साथ। और दीदी हम लोग है ना बेफालतू का कुछ भी करे ना, वो पहले सोचते फिर मारते। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस पॉइंट। अभी ठीक है, तो टाइगर के उस पे जहर मिला दिया, लेकिन किसी को पता चला बच्चे को, तो उसने हटा दिया कि नहीं, कि मतलब टाइगर मेरा फ्रेंड है, मैं उसको जहर वाला नहीं खाने दूंगा। तो टाइगर तभी मारता है जब उसको कुछ परेशान करो, वरना नहीं मारता, तो उसको क्यों बंद करके रखना है ना। एंड ह्यूमंस एंड टाइगर कैन बिल्ड अ बॉन्ड सो स्ट्रॉन्ग कि जू में आने पे टाइगर अपना केज छोड़ के उसके साथ चला जाता है ना। वेरी नाइस। अभी नेक्स्ट रेहान, यू हैव टू ऐड समथिंग। और दीदी एनिमल्स बेफालतू में किसी को भी हार्म नहीं करते, अगर कोई उन्हें परेशान करे, तंग करे और मारे तभी वो उसको हार्म करते हैं, हाँ, डिफेंस के लिए। वेरी गुड। तो एनिमल्स डिफेंड देमसेल्व्स, वो कभी खुद जाके अटैक नहीं करते हैं, है ना। वेरी नाइस पॉइंट। मुजना, अभी मुजना दीदी दीदी जैसे लाइक दानियल से दीदी दानियल ने बोले कि अगर दीदी हम लोग उनको केजेस में रखेंगे दीदी, और हम लोग उनको खाना पीना देते हैं कि नहीं दीदी, हम लोग को दीदी कोई सर्वेंट तो नहीं रख रहे दीदी, हम लोग को उन लोग को खुद ही से खाना देना है दीदी। अगर आप बोल रहे हो कि उनको घर में रखना चाहिए, उनको केजेस नहीं भेजना चाहिए, तो दीदी अगर इतनी केयर हम लोग दीदी कर रहे हैं कि हम लोग उनको घर में रखने के लिए भी बोल रहे हैं,
तो दीदी अगर केजेस में, तो दीदी फिर तो हम लोग की उस पर जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उनको जाके खाना दे। अगर हम लोग उनसे इतना ज्यादा मतलब दीदी लगाव है, तो दीदी हम लोग उनको खुद से जाके खाना देंगे। ये नहीं कि दीदी हाँ चलो वो केजेस में तो हम लोग उनको ऐसे ही रहने देंगे। एंड दीदी जो कैट्स होती है दीदी जो पर्शियन कैट्स होती हैं दीदी, उनके जो बाल होते हैं दीदी, उनसे ना एक इन्फेक्शन भी होता है दीदी, अस्थमा कुछ नाम है दीदी। सो उससे दीदी हमारे को वो इन्फेक्शन एंड बीमारी भी होती है। तो दीदी इसलिए अगर हम उन लोगों को केजेस में रखें दीदी, उनके जो बाल है दीदी वो उसी कारपेट पे या फिर उसी पेपर पे गिरेंगे। तो दीदी इसलिए उनको केजेस में रखना जरूरी है। ठीक है, वेरी नाइस। आई सी द कंपैरिजन दैट यू आर डूइंग कि एक कैट है, उसके बालों से डिजीज होती है, उसको घर में रखेंगे तो वो डिजीज हमें होगी, बट उसी कैट को केज में रखेंगे तो उतना कांटेक्ट नहीं होगा, और प्लस हम उसको खाना भी देंगे। घर पे तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वी वोंट टेक, बट केज में रखेंगे तो हमारा मतलब इट वुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ओनर कि हम उसको खाना दे, राइट? तो वो दूर भी रहेगी, खाना भी मिलेगा, हमें भी बीमारी नहीं होगी, तो सबका ही फायदा हो रहा है ना। नेक्स्ट शिद्रा, वी विल कम टू यू। नेक्स्ट दानियल को कुछ बोलना था बहुत पहले से, दानियल विल से नाउ। यस दीदी। हाँ दानियल बोलो। यू हैड टू से समथिंग। नो। ओके, ठीक है। if you think of anything you can always add, ठीक है। next Ayaz, you have to say something. I saw you raising your hand. नो दीदी, आई एम नॉट रेजिंग इट। अभिनव एंड श्रिद्रा का हैंड रेज है। ठीक है then अभिनव, you say now. दीदी जैसे मुझना ने अब बोला कि हमें उस केजेस में रखना चाहिए दीदी। जब ये एक दीदी हम जब पालते बिल्ली किसी भी एनिमल को दीदी, हम लोग भूल जाते कि खाना देना है ऐसा, तो दीदी वो गुस्सा होकर हमें मार भी सकते हैं, और दीदी हम लोग उन लोग को समझाए तो भी नहीं सुनेंगे क्योंकि हम लोग ने उन लोग को खाना नहीं दिया। इसलिए दीदी हम लोग केजेस में रखेंगे तो ट्रेनर खुद जाकर उन लोग को खाना देगा, मतलब ऐसा कुछ भी देगा, टाइम से देगा। ठीक है, वेरी नाइस पॉइंट कि केज में रखेंगे तो उनको खाना तो मिलेगा ही, प्लस अगर हम घर पे रखते हैं तो हम लेजी हो जाते हैं, खाना नहीं देते हैं, बदले में वो हमें मारेंगे तो हमारा नुकसान है ना। जबकि उनको केज में रखेंगे, ट्रेनर हमको खाना भी देगा और किसी का भी नुकसान नहीं है, राइट। नेक्स्ट वी विल कम टू शिद्रा, वाज रेजिंग हैंड। यस शिद्रा। शिद्रा बोलो। भैया अगर दीदी हम लोग कैट के पास तो सिर्फ नेल रहते हैं ना, हम लोग के पास तो इतनी सारी चीजें हैं, जैसे कि च्युइंगम हम लोग खा के थूक देते। मैंने एक बार देखा था कि एक डॉग के ऊपर, इतना क्यूट डॉग था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, अपना चुपचाप बैठा था। एक लड़का आया और है ना च्युइंगम खा के ना डस्टबिन में नहीं फेंका और उसके ऊपर फेंक दिया। बेचारे की जो हेड थे ना वो सब निकल गया और वो देखने लगा, और है ना कोई भी उसको लेना नहीं लगा। दीदी हम लोग के पास तो इतनी सारी चीजें रहती है, हम लोग दीदी हम लोग जहाँ पे उन लोग सेफ है वहीं पे रखो, क्योंकि दीदी कोई हम लोग तो फॉरेस्ट काट ही रहे, तो उन लोग को लेकर जा भी रहे जू में और अच्छे से ट्रेनिंग भी नहीं देते, तो उन लोग ऑफ कोर्स उन लोग तो हार्म ही करेंगे ना हम लोग को। ठीक है। तो अभी शिद्रा इज सेइंग कि ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट भी काट दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे वो बैठे हैं, कोई डॉग बैठा है क्यूट सा, उसको भी लोग हार्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस आर मेकिंग दिस अर्थ देयर ओन प्लेस, नॉट लेटिंग एनीवन एल्स टू लिव, है ना। तो वो नहीं करना चाहिए, जहाँ पे वो हैं उनको वहाँ पे शांति से रहने दो, राइट। नेक्स्ट रेहान वाज रेजिंग हिज हैंड। दीदी अगर कैट से डिजीज होती है तो उसके लिए वैक्सीनेशन हमारे अपने कैट्स और सारे एनिमल्स को उसकी वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन के साथ पालना चाहिए। ठीक है। दिस इज अ रिबटल टू मोजना's पॉइंट। उसने बोला कि पर्शियन कैट के बालों से डिजीज होती है,
तो रेहान इज सेइंग कि उसका वैक्सीनेशन करवाओ, उसका प्रिकॉशन लो तो डिजीज नहीं होगी, राइट? अगर किसी को इफ यू आर किसी को पेट जैसा रख रहे हैं तो उसका पहले पूरा प्रॉपर हेल्थ केयर करना चाहिए। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वाज रेजिंग हैंड Zara. Yes, Zara and एक second. हाँ, Zara and Muzna. Your chance now. सिद्रा ने बोला जंगल में रहते अगर अगर ह्यूमन बीइंग उससे जंगल तो हम जंगल में क्यों रखना है, हम जिसमें नहीं रख सकते। अच्छा, Zara, can you please repeat starting से, because your voice is actually breaking. दीदी जैसे कि सिद्रा ने कहा कि हम जंगल में रखे वो एनिमल्स को तो वो भी इंसान लोग कट कर ले रहे हैं, तो हम उसे केजेस में रखे ना, अगर केजेस में रहेंगे अच्छा ठीक है, तो आधा तो समझ आया मुझे कि जंगल कट कर दे रहे तो इसलिए तो उनको केजेस में रखो। आगे का आई एम नॉट एबल टू हियर आप एक्चुअली। चैट पे लिख सकते हो क्या जो आप बोलना चाह रहे हो? उसका इंटरनेट इशू है। मुझे ये समझ आया that if they are kept in cages they cannot harm human beings. ठीक है ठीक है। मीटिंग कब क्यों खत्म? बोर हो गए? राशिद आपको बोर हो रहा है? इतनी जल्दी बोर हो गए? चलो अभी मोजनाविल से खत्म हो जाएगी बस जल्दी। हो गया है, एक दो राउंड और। दीदी जस्ट लाइक रेहान से दीदी के अगर आप वैक्सीनेशन लोगे तो दीदी आपको वो बीमारी नहीं होगी। दीदी हमारी आंटी जो दीदी हमारी जो आंटी है दीदी वो उनका दीदी हर महीने का मतलब दीदी एक वैक्सीन लेना पड़ता है उनको। दीदी जो कैट्स वगैरह दीदी अगर मार देते हैं दीदी उस वजह से उनको ना वही दीदी बीमारी के लिए उनको एक वैक्सीन लेना पड़ता है हर महीने दीदी। सो वो हर वैक्सीन दीदी वो वैक्सीन लेते हैं, बट जैसे दीदी जैसे उनका जो कैट है दीदी उनको जब बाहर जाना होता है दीदी दे विल बी स्क्रैच। दीदी अगर हम जैसे अभी दीदी हम उनको बाहर नहीं छोड़ सकते बिकॉज दीदी उन लोग भाग जाते बाहर, तो दीदी वो आंटी उनको बाहर नहीं छोड़ पाते, उनको एक केज में रखते हैं या फिर उनका कभी मन करता है तो ऐसे ही बाहर रख देते हैं। बट दीदी जब उनको ऐसा घूमने जाना होता है दीदी बाहर तो दे विल बी run for scratches and didi her one cat has death also दीदी because of the cat she before get it उन्होंने जो दीदी पहले कैट लिए थे दीदी उसके वजह से उनकी जो दूसरी वाली कैट थी दीदी वो डेथ भी हो गई है। एंड दीदी वो स्क्रैच लेने से दीदी फिर भी उन लोग दीदी जब मारते हैं दीदी वो पूरा मतलब खून हो जाता है दीदी हमारे हाथों पे। वो बीमारी भी दीदी अगर हम लोग को होनी होती है दीदी वो हो जाती है अगर हम लोग वो वैक्सीन लेते हैं दीदी। ठीक है अंडरस्टूड कि वैक्सीन लेने के बाद भी बीमारी होती है एंड वो कहीं भी जाओ तो द कैट कम्स इन स्क्रैचेस, तो सेफ नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद भी वी कैन नॉट 100% से कि ह्यूमंस और द ओनर्स आर सेफ। ठीक है, नेक्स्ट अभी Daniel and I cannot see the name now actually. Daniel and Rashid were there, right? हाँ, कुछ anything to add? Daniel, Rashid या आयास कोई भी किसी को भी कोई भी बोल सकता है। ठीक है, चलो तो अभी नेक्स्ट अभिनव पे जाते हैं पहले। दीदी जैसे अभी सिद्रा ने बोला था कि उस डॉग के ऊपर चिंगम थूकता है तो दीदी इसीलिए तो ट्रेनर्स उन लोग को केजेस में रखते हैं ताकि उन लोग को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए। ठीक है तो अंडरस्टूड। तो अभिनव का पूरा केस ही यही है कि केज में रखो उनको, क्योंकि बाहर छोड़ोगे तो ह्यूमंस आर गोइंग टू हार्म देम, है ना? चिंगम खाते हैं एंड बाकी चीजें करते हैं विच इज नॉट गुड फॉर देम। तो केज में जब रहेंगे तो दे विल बी सेफर, राइट? नेक्स्ट अशिदा। दीदी अगर हम लोग तो आप लोग को इतनी ही परेशानी है, उन लोग से इन्फेक्शन हो जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, तो दीदी हम लोग अपने घर में ही रहते हैं ना, तो दीदी
जैसे कि हम लोग के घर हटा के अपना घर बना ले और है ना आप लोग को केव में रख दे, तो आपको कैसा फील होएगा? और दीदी हम लोग उन लोग का घर क्यों छीन रहे? उन लोग तो वहीं पे कंफर्टेबल है ना। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। सो शिद्रा इज एम्पथाइजिंग विद द एनिमल्स एंड शी इज सेइंग कि हमारे साथ ही ऐसा करेंगे कि हमको घर से निकाल दिया, पहले तो हमने फॉरेस्ट काट दिए उनका घर से, उनको वो हट कर दिया, उसके बाद उनको केज में बंद कर दिया, तो हमारे साथ ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा हमें? शी इज आस्किंग इट। ठीक है, अभी इसका आंसर कौन देता है? नेक्स्ट किसका हैंड रेज्ड है? शिद्रा एंड रेहान। हाँ रेहान बोलो। और दीदी खुद को वैक्सीन नहीं लगाना है, कैट के लिए लगा, हाँ कैट को लगाना है। ठीक है, रेहान ने अपना पॉइंट क्लियर किया कि मुजना क्या कह रही है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आंटी को प्रॉब्लम होती है, जो कैट की ओनर है ना। लेकिन रेहान कह रहा है कि आंटी के लिए वैक्सीन नहीं है, कैट के लिए है। कैट को, कैट से अगर डिजीज होती है तो कैट को वैक्सीन लगा दो ताकि उससे किसी को डिजीज फैले नहीं, राइट? नाउ शिद्रा, यू हैव समथिंग एल्स टू से, यू आर रेजिंग हैंड। नो दीदी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट तो अभी वैसे लास्ट है सबका, हम्म, तो 2 पॉइंट है, सब बोलो। जल्दी, लास्ट चांस है। मुजना एंड जारा। नहीं बोलना मुजना, उसने रिबट किया तुम्हारा पॉइंट कि आंटी को नहीं लगानी वैक्सीन, कैट को लगानी। यू हैव एनीथिंग टू से टू दिस? यस दीदी आई हैव सेड कि आंटी जब वो कैट को लेके जाते हैं लगाने, फिर भी दीदी वो कैट को इसीलिए लगाते हैं ताकि दीदी हम लोग को उससे बीमारी ना हो, बट दीदी फिर भी वो डिजीजेस होती हैं। दीदी मैंने कहा कि कैट को मेरी आंटी लगाने जाते हैं अच्छा, वैक्सीन। चलो, तो रेहान ने गलत समझ लिया। मुजना क्या कह रही थी कि कैट को जब लेके जाते हैं वैक्सीन लगवाने तब वो नहीं चलती है, तब कैट स्क्रैचेस। इतना आसान नहीं है कि कैट को कंट्रोल कर ले हम, राइट? तो इसलिए क्या कहते हैं, वैक्सीन लगवाना नहीं पॉसिबल है कैट को, और वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो सेफ नहीं है फिर उसको, फिर पेट की तरह रखना, है ना। नेक्स्ट अभी चलो, अब जिसको भी बोलना है जल्दी जल्दी बताओ। शिद्रा, वी विल कम बैक टू यू, एंड दानियल एंड राशिद, मोहम्मद राशिद, अयाज, किसी को भी कुछ भी बोलना है। नन, नो पॉइंट। ओके, अभिनव। मुझना बोलो। जैसे कि दीदी अभी रेहान ने बोले कि आप लोग वैक्सीन अगर कैट को लगा दोगे, दीदी नहीं होता, बट दीदी वो हर महीने दीदी कभी कभी हम लोग को भी काम आ जाता है, दीदी हम लोग हर महीने कैट को वैक्सीन नहीं लगवा पाते हैं दीदी, कई बार मिस हो जाता है दीदी। अगर उस टाइम पे अगर हम लोग दीदी कैट को बाहर लेके चले जाएंगे तो दीदी वो किसी न किसी को, अगर उसके बाल किसी के भी ऊपर गिर गए तो दीदी वो उन्हें फिर दीदी कुछ भी डिजीजेस हो जाती है। एंड दीदी इन दिस पैंडेमिक दीदी अगर हम लोग को कोई भी बीमारी होती है तो दीदी फर्स्ट वी हैव टू गो एंड टेस्टेड कोरोना एंड ऑल अदर थिंग्स। ठीक है, ठीक है। तो मुजना ने क्या बोला कि अभी तो इस सिचुएशन में तो हम कैट को भी वैक्सीन लगवाने नहीं जा सकते हैं ना, अभी तो कोविड है, अभी हम पहले खुद तो लगवा ले फिर तो कैट को लगवाएंगे, है ना। तो पॉसिबल नहीं है, और उस तरह किसी को भी वो कैट हार्म कर सकती है, राइट? चलो नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स टू ऐड, एनीबॉडी? अभिनव ने क्रॉस दिखा दिया, अभिनव के पास अभी कुछ नहीं शिद्रा है। के पास एक पॉइंट है, वो सीधे से 100 कर रही है। चलो शिद्रा विल से नो। दीदी अगर कोई आपका घर तोड़ दे और आपकी फैमिली से आपको अलग कर दे तो, और आपको जबरदस्ती ट्रेनिंग दे और आप अगर हार्म नहीं करोगे उसको, तो क्या होएगा? ठीक है, ठीक है। तो शिद्रा ने वाज अ गुड डिबेट, काफी मजा आया, सीखने को भी मिला एक्चुअली बहुत। टाइगर कैसे फ्रेंड बन सकता है। हाँ, पर्शियन कैट के बालों से डिजीज होती है। आई डिड नॉट नो दिस। इवन आई इनको इतनी नॉलेज है हर चीजों की। अभी आई विल यूज ठीक है, बहुत वेरी नाइस डिबेट, एंड एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई सॉ लॉट ऑफ रिबटल्स। एक दूसरे के पॉइंट तुम लोग रिबट कर रहे थे, विच इज द वेरी थिंग यू हैव टू डू इन अ डिबेट। डिबेट में क्या, एक दूसरे ने जो बोला उसी को काउंटर करना होता है, जो तुम लोगों ने। अच्छा, रिबटल का मतलब किसको पता है यहाँ पर? दीदी सबको रिबट? व्हाट दीदी? हाँ,
रिबटल का मतलब पता है किसी को? रिबटल किसको बोलते हैं? नहीं, ठीक है। रिबटल मतलब श्रुति बहुत ये वर्ड यूज करती है। रिबटल इज अ डिबेट। दानियाल बोलेगा, ओके, रुको। दानियाल, या अच्छा, रिबटल मतलब क्या होता है? मतलब दीदी अगर कोई चीज के बारे में किसी ने बोला तो उसका मतलब उल्टा दीदी बोलना। हाँ करेक्ट। हाँ, करेक्ट। तो रिबटल मतलब होता है जैसे मैंने कोई पॉइंट बोला तो उस पॉइंट पे तुम क्या बोलना चाहते हो कि कैसे वो पॉइंट गलत है। श्रुति ने बोला कि कोविड सिचुएशन में वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं हम कैट को क्योंकि हम खुद को नहीं लगवा पा रहे हैं। तो मैं इस पे बोलूंगी कि नहीं, मैं तो लगवा पा रही हूँ यार खुद को, मैं तो गई, तुम शॉर्ट नहीं बुक कर पा रही हो तो फिर मेरी क्या गलती करके। तो किसी ने भी एक पॉइंट बोला, उस इस पे मैं बोलूंगी कि मेरे शहर में स्लॉट नहीं है तो मैं क्या करूं, ये बताओ। शहर बदलो। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप वापस उस पॉइंट को क्लेम करते हो कि ये गलत पॉइंट है या फिर इस पॉइंट को अच्छे से आप समझा सकते हो, आप अपने साइड से समझा सकते हो, तो उसको रिबटल कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब ये बताओ नेक्स्ट सेशन में कौन कौन आएगा? अरे वाह, चलो। We see has some hands. Daniel is there, Abhinav, Muzna, Zara, बहुत लोग हैं. Thank God. Thank you. Please come to the sessions and really, honestly, I learned a lot from this, right? And you will also definitely benefit from this. Okay? Good luck. नेक्स्ट सेशन थोड़ा और वो करेंगे, मतलब एक एक प्रॉपरली ऐसा इधर उधर भागेंगे नहीं बहुत ज्यादा, एक एक करके चांस देंगे। एक बार में ही आप पूरा बोलने की कोशिश करना, क्योंकि यूजुअली डिबेट जब हम करते हैं तो हम एक अपने मन में स्पीच तैयार करते हैं और हमें एक टाइम मिलता है, हम लोग उस पर थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि उस टाइम में बोल लें सब कुछ। तो 2-3 बार में एटलीस्ट, एक बार में स्पीच मत बोलो, वो अभी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, बट 2-3 बार से ज्यादा ऐसा बार बार इधर उधर भागना हैसल करने से अच्छा 2-3 बार में अगली बार ट्राई करेंगे कि हम लोग सबको स्पीच को ऐसा कम्पैक्टली वो करें। ठीक है, Thank you so much, Vidushi Didi, Vibhor Bhaiya and Shruti Didi. Can we all come off mute and say thank you? दीदी भैया के आज एग्जाम चल रहे हैं, फिर भी वो लोग आए आप लोगों के लिए. So can we say thank you to them? Thank you, didi. Thank you दीदी एंड भैया। Welcome. Most welcome. आप लोग बहुत अच्छा डिबेट करते हो बाय द वे। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा, लाइक आप लोग के पास आइडियाज है, बहुत ज्यादा नॉलेज भी है, उस लाइक इतनी लेवल की नॉलेज लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस डिबेट। थैंक यू But चित्रा, ऑल द आप बेस्ट। लोग बहुत अच्छा डिबेट करते हो, ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं जल्दी। दीदी all the best to your exams. Thank you so much. Thank you. Thanks Divya for having us. Yeah, thanks guys. Thank you so much. Like I just wanted to add, thank you so much everyone, and absolutely loved the way you moderated Shruti and Vibhor and Vidushi, like loved the entire thing. Also, like we've been having these debates for a while, and I was wondering when you all are going to introduce the format of the British parliamentary debate. You all did it, you all eased it in so well. So yeah, thank you so much for that. Next time we can also try to bring more people and show a British parliamentary debate happening in front of them, जिससे थोड़ा सा उनको मतलब एक काइंड ऑफ वो मिलेगा आउटलुक। लाइक हम ही लोग कर सकते हैं, दिव्या एंड निखिला, मतलब हम लोग मिलके like 2-3 more people and we can have a BP to tell them exactly how the pattern works. Yeah, can definitely do that. Yeah. या तो अभी जैसे थोड़ा सा समझ आया है, अगली बार थोड़ा और समझ आएगा, एक बार प्रैक्टिस देख लेंगे काइंड ऑफ, तो ज्यादा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। Oh my God, thank you for welcome भी बोल रहे हैं, so sweet. ठीक है, अभी we will be coming for future sessions. I am there always. We all three are there. ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और ओपनिंग हाफ, क्लोजिंग हाफ क्या होता है सब और थोड़ा डिटेल में बताएंगे। आज मजा आया ना सबको? Yes. 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 Okay, bye bye guys. Bye. Bye bye. Bye guys. Bye bye everyone.